इधर मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों को अपशिष्ट कचरे को अलग करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक मशीनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने धूल कम करने और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए स्मॉग गन, वाटर स्प्रिंकलर और मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के उपयोग के लिए विशेष जोर दिया। आपको बताते ये भी चले कि वहां का जायजा लिया है नेटवर्क 10 संवाददाता ने। आप भी देखिए। अभी हमारी मौजूदगी भलसवा कूड़े के पहाड़ के पास है, जहां पे दिल्ली सरकार के एनसीटी मिनिस्टर आशीष सूद यहां पे मौजूद थे और वो यहां पे निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे थे। और साथ में अगर आपको बताते चले, दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, खराब श्रेणी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे आज उनका दौरा था। और साथ में अगर आपको दिखाते चले, भलसवा के जो कूड़े का कचरा था, आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि उधर दिखाए, और वो जो कचरे का पहाड़ था वो पूरी तरीके से जो है वो साफ कर दिया गया है। यहाँ पे 4 महीने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ पे आए थे और निरीक्षण करके गए थे। और जो मशीनें यहाँ पे लगाई गई हैं, जो मशीनरी यहाँ पे लगाई गई हैं, उसको और बढ़ा के यहाँ पे कचरा जो है वो काटने का काम किया जा रहा है। साथ में अगर बता दें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का माहौल ऐसा रहता है कि जब दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है और भलसवा के पास सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में एक्यूआई जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसपे नियंत्रण पाने के लिए आज एनसीटी मिनिस्टर आशीष सूद यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग कराई जा रही है, वाटर कैनिंग का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जनता को, आम जनमानस को जिस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसे किस तरीके से निजात दिलाया जा सके, इन सभी चीजों को लेकर कार्य किया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा। साथ में ही अपोजिशन पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से खराब गुणवत्ता के श्रेणी में जाता हुआ पॉल्यूशन यहाँ का दिखाई दे रहा है, उसको भी लेकर लगातार हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आम जनता भी परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। सुबह के समय सबसे ज्यादा एक्यूआई लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है और शाम में भी कहीं न कहीं एक्यूआई लेवल जो है वो खराब श्रेणी के दस्तावेज में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आपको बताते चले, जिस प्रकार से भलसवा और दिल्ली में ऐसे 3 बड़े बड़े पहाड़ है, जिसे काटने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। और अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि हम महज 1-1.5 साल के अंदर जो कचरे का पहाड़ है, हम उसे साफ करने का प्रयोग करेंगे और पूरी तरीके से दिल्ली कूड़ा मुक्त हो जाएगा। उसको लेके लगातार जितने यहाँ पे आपको मशीनरी दिखाई जा रही है, वो सब बहुत ज्यादा प्रयोग में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ के कचरे के पहाड़ हटाए गए हैं, कहीं ना कहीं इससे यह जरूर स्पष्ट किया जा रहा है कि भलसवा का जो कचरे का पहाड़ है वो आधा से ज्यादा कट के छाट दिया गया है। साथ में ही जिस प्रकार से खराब श्रेणी में पॉल्यूशन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको भी मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार हर जगह वाटर स्प्रिंकलिंग और वाटर कैनन का प्रयोग करती हुई दिखाई दे रही है। जहां कचरे हैं उन सभी जगहों को हटाने का प्रयोग किया जा रहा है। फिर भी ग्रैब 3 दिल्ली में लग चुका है और सांस लेने में दम घोटू जैसा जो प्रचलन है वो दिखाई भी दे रहा है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।